आज के वीडियो को अगर आप अच्छी तरीके से पूरी तरीके से समझ लेते हो ना तो आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन जो है वो 100% प्रिपरेशन इन 4 दिनों में हो जाने वाला है, ये मेरी गारंटी। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी वाते में आप सबका स्वागत करता हूं 4 डेज ऑफ लैंग्वेज प्रिपरेशन में। आज इंग्लिश इस लैंग्वेज की बात करेंगे। सबसे पहले तो इंग्लिश इस लैंग्वेज में क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, कितने देर के लिए पढ़नी चाहिए, किस तरह से पढ़नी चाहिए, ये सारे चीज़ें डिकोड करूंगा, जिसके चलते आपका जो प्रिपरेशन है 100% प्रिपरेशन वो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले 2 चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले चीज, ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज मैं समझाने वाला हूं, दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन विल बी अकॉर्डिंग टू योर पेपर फॉर्मेट। हम लोग आप जो प्रिपरेशन करने वाले हैं वो आपके पेपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली करने वाले हैं। दूसरी चीज, ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज हम लोग करने वाले हैं, उस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इस बुक का बहुत ज्यादा योगदान है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और इसी के चलते आप आपका प्रिपरेशन जो है वो 4 दिन में निपटा सकते हो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपके इंग्लिश के पेपर में कुल मिला के 6 सेक्शंस पूछे जाते हैं, जिनमें से लैंग्वेज स्टडी एक होता है, टेक्सचुअल पैसेज एक होता है, नॉन टेक्सचुअल पैसेज होता है, पोएट्री होता है, राइटिंग स्किल्स होता है, क्रिएटिव राइटिंग होता है। और हम इन्हीं सेक्शंस के अकॉर्डिंगली अब जो है हमारे प्रिपरेशन करने वाले हैं। और यही प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास कुल मिला के 4 दिन रहने वाले हैं, 23 फेब, 24 फेब अभी फरवरी में, 4 मार्च, 5 मार्च मार्च के महीने में, और 6 मार्च जो रहने वाला है हमारा लास्ट रिवीजन रहेगा, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। शुरुआत तो हम लोग 23 फेब को करेंगे, दैट टू विद ग्रामर एंड वोकैबुलरी। व्हाई? बिकॉज सबसे पहला जो सेक्शन है लैंग्वेज स्टडी, उस लैंग्वेज स्टडी वाले सेक्शन में सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो ग्रामर एंड वोकैबुलरी बेस्ड पे ही होते हैं। इसके अलावा भी टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस के जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें भी कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस ठूसे होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं 14 टॉपिक्स के अंडर पूछे जाने वाले हैं, जिनमें से कुछ टॉपिक्स आर सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, उसके बाद टेंसेस, मॉडल्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगमेंट, उसके बाद नॉन इनफिनिट वर्ब फॉर्म, कनेक्टर्स, फ्रेजेस, क्लॉज, इनडायरेक्ट स्पीच, डिटरमिनर्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, कंपैरिजंस। यानी कि पूरा निपटाने के लिए हमें आपके सिलेबस में से इन 14 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि हमारा ग्रामर और वोकैबुलरी अच्छे से हो जाए। हम 14 टॉपिक्स को तो पढ़ना है, ये तो मैंने बता दिया, बट किस तरह से पढ़ना है, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, वो मैं अभी आपको बताता हूं। ये जो 14 टॉपिक्स मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, आपको जो दिखाया मैंने, आपने भी स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो 14 टॉपिक्स जो है, इन 14 टॉपिक्स के साथ हमें 2 चीज़ें करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो इन 14 टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इन 14 टॉपिक्स को समझेंगे नहीं ना ढंग से, तब तक उनके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और डायरेक्टली अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाओगे तो ढेर सारा टाइम आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। टॉपिक्स को समझने के लिए आपके पास अलग अलग रिसोर्सेज, सोर्सेस अवेलेबल है। यूट्यूब है, गूगल है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो गूगल पे जाइए, टॉपिक को सर्च करिएगा, हर एक आर्टिकल को देखिएगा, जो आर्टिकल में एक्सप्लेनेशन छोटा और इजी दिया है उसमें से पढ़ के सारे टॉपिक्स, जो 14 टॉपिक्स अभी मैंने बताया, ये जो 14 टॉपिक्स है मैंने आपको बताया, इन 14 टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन आपको देखना है, एक्सप्लेनेशन आपको समझना है, ठीक है। टॉपिक्स क्या कह रहे हैं एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो उसके बाद हम लोग उसके बेस्ड पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बेस पे क्वेश्चंस को क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। अब किस प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे? वो क्वेश्चंस भी गूगल से लेके नहीं। अब देखो, स्टेट बोर्ड, क्लास 10 स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड जो के बच्चे हैं ना, उनके पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रामर के, वो कुछ अलग प्रकार से होते हैं। तो इस बुक में आपकी जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ना, उसी प्रकार से क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि लैंग्वेज स्टडी की बात करो सेक्शन 1 की, तो उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल लेवल एक्टिविटीज, मीडियम लेवल एक्टिविटीज, और उसके बाद थोड़ा सा चैलेंजिंग लेवल एक्टिविटीज, ठीक है। ये सारे ग्रामर वोकैबुलरी होगी। इसके अलावा भी टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल के नीचे भी मैंने कहा था ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस बुक में अवेलेबल है। तो जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हमें ये सब चीज करते समय टाइम का भी लिमिट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो 14 टॉपिक्स है उनको समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम दिन का जो है वो 4 to 5 आवर्स इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। जो 23 फेब है उसकी जब शुरुआत करेंगे तो पहले 4 से 5 घंटा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे इन टॉपिक्स को समझने के लिए। उसके बाद अगले 4 से 5 घंटे, थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेके, अगले 4 से 5 घंटे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे उनके क्वेश्चंस इस बुक्स में से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जितने क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। व्हाई? बिकॉज ग्रामर एक ऐसी चीज है जिसमें आप इजीली मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो बहुत ईजी है ग्रामर आपके लिए, ठीक है। ये चीज हो गया आपके लिए। अब देखो, उसके बाद यहाँ पे 4-5 घंटे पढ़ लिए, यहाँ पर 4-5 घंटे पढ़ लिए, टोटल कुल मिला के 10 घंटे हो गए। और जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि दिन में 12 घंटे पढ़ेंगे, तो 12 में से 10 घंटे अगर चले भी जाते हैं तो 2 घंटे अगर बचते हैं, आपके पास 2 घंटे अगर बचते हैं, तो उन 2 घंटे में आपको PYQs करने हैं। यही फॉर्मेट के क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे गए थे। अब PYQ स्टेट बोर्ड के जो है वो आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, यू कैन
मतलब वहां से ले सकते हो और जो है वो सॉल्व कर सकते हो। उसके अगले दिन राइटिंग स्किल, इस सेक्शन के अंदर जितने भी टॉपिक्स है उनको देखेंगे। तो बेसिकली आपके पेपर में 2 सेक्शन है राइटिंग स्किल के लिए, पहला तो क्रिएटिव राइटिंग, उसके बाद राइटिंग स्किल, ऐसे 2 सेक्शन है। इन दोनों सेक्शन के टॉपिक्स को अगर मैं मिलाता हूं तो कुल मिला के आपके पास 5 टॉपिक्स है जिनको आपको अटेम्प्ट करना है पेपर में, यानी कि 5 राइटिंग स्किल के टॉपिक को आपको अटेम्प्ट करके आना है, लिख के आना है। जिसमें से सबसे पहला इज लेटर राइटिंग, जिसमें अगेन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑप्शन है। सेकंड इज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, इसमें अगेन आपको वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल ऑप्शन है। थर्ड इज व्यू काउंटर व्यू, और उसमें ऑप्शन है आपका स्पीच ड्राफ्ट करने का या फिर स्पीच राइटिंग का। उसके बाद फोर्थ इज एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, और उसको ऑप्शन दिया गया है न्यूज रिपोर्ट लिखने का। उसके बाद लास्ट इज डेवलपिंग अ स्टोरी, और उसको ऑप्शन दिया गया है नरेटिंग अ स्टोरी। अब क्या सारे के सारे टॉपिक्स को प्रैक्टिस करें? इतना टाइम हमारे पास अवेलेबल है क्या? ये एक 24 फरवरी में इतने सारे टॉपिक्स हो सकते हैं क्या? नहीं। इन 5 टॉपिक्स में जितने भी ऑप्शन है सारे टॉपिक्स को मिला के मैं टोटल फाइनल 5 टॉपिक्स अभी आपको बताऊंगा, और उन्हीं 5 टॉपिक्स को आपको प्रैक्टिस करना है और उन्हीं 5 टॉपिक्स को आपको अटेम्प्ट करके आना है आपके पेपर में। ठीक है, शुरुआत अगर हम लोग करते हैं लेटर राइटिंग के साथ, तो लेटर राइटिंग में आपका फॉर्मल लेटर जो है आपको उसको प्रैक्टिस करना है और उसी को अटेम्प्ट करके आना है। क्यों? मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको जरूर बताने वाला हूं। सेकंड, अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की बात करें तो वर्बल टू नॉन वर्बल वाला इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। क्यों? ये मैंने इस वीडियो में बताया है। थर्ड, अगर बात करें व्यू काउंटर व्यू और ड्राफ्टिंग अ स्पीच, इन दोनों में अकॉर्डिंग टू मी स्पीच ड्राफ्ट करना है फिर स्पीच लिखना विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसका एक डिटेल वीडियो बना रहा हूं छोटा, बट अभी देखो स्पीच ड्राफ्ट करना है व्यू काउंटर व्यू, का जो कंटेंट है जो आप लिखने वाले हो, ये दोनों का कंटेंट सेम ही रहने वाला है लगभग, बट डिफरेंस इतना है कि स्पीच ड्राफ्ट जब आप करोगे तो उसके फॉर्मेट में जो मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं ना मार्किंग स्कीम के फॉर्मेट में, वो थोड़े सी इजीली आपको अवेलेबल हो सकते हैं स्पीच ड्राफ्ट करते समय मार्क्स। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है व्यू काउंटर व्यू में, वो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके बाद अगर बात करें एक्सपेंशन ऑफ आइडिया एंड न्यूज रिपोर्ट में, तो न्यूज रिपोर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, अगेन मैंने इसमें आपको बताया है। एंड लास्ट इज डेवलपिंग अ स्टोरी और नरेटिंग एन एक्सपीरियंस, अगेन इसका एक्सप्लेनेशन तो आएगा ही आएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं अभी आपको कहना चाह रहा हूं कि आप नरेटिंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट कीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। क्यों? वाई? बिकॉज आप यहां पे न्यूज रिपोर्ट में आप एक इंसिडेंट का रिपोर्ट या फिर एक इंसिडेंट को नरेट कर रहे थे पास्ट टेंस में, सही है। इन द सिमिलर वे आपको यहां पर भी एक एक्सपीरियंस को नरेट ही करना है, इन द सिमिलर वे पास्ट टेंस में ही करना है। ठीक है, अब जब आप किसी चीज को, किसी एक्सपीरियंस को नरेट करना चाहते हो ना पास्ट टेंस में, तो आपको सोचने का टाइम जो है वो बहुत कम यूटिलाइज होगा। ऑन द अदर हैंड साइड जब आप एक स्टोरी को डेवलप करना चाहते हो तो सोचने का टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। जितना कम सोचने का टाइम उतना ज्यादा टाइम लिखने को मिलेगा, जितना सोचने का टाइम ज्यादा उतना लिखने का टाइम आपको कम मिलेगा। दैट इज व्हाई आई वुड से कि नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस के लिए आपको जाना चाहिए। अब 5 टॉपिक्स तो मैंने आपको बताया जिनकी प्रैक्टिस करनी है और जिनको अटेम्प्ट करके आना है, बट इनकी प्रिपरेशन कैसे करें वो मैं अभी आपको बताता हूं। जो 5 टॉपिक्स मैंने आपको बताया, सारे के सारे टॉपिक्स का प्रिपरेशन फॉर्मेट सेम ही रहने वाला है। देखो, सबसे पहले तो ये जो बुक है, इस बुक में इन 5 के 5 टॉपिक्स के सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनको सॉल्व करके बताया है, और कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको क्या करना चाहिए, हर एक टॉपिक के कम से कम 3 से 4 सॉल्व्ड एग्जांपल्स को पढ़ना है अच्छी तरीके से। यू हैव टू रीड देम थरोली, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है। पढ़ने से आपको यह पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल फॉर्मल लेटर है तो 3 से 4 सॉल्व्ड फॉर्मल लेटर्स को पढ़िएगा, उसमें आपको यह पता चलेगा कि हाँ भाई फॉर्मल लेटर इस तरह से लिखा जाता है, ये फॉर्मेट है, ठीक है, इस तरह से बॉडी फॉर्म किया जाता है, इस तरह से ऊपर के डेटा नीचे का डेटा लिखा जाता है। ऑन द अदर हैंड साइड अगर मैं न्यूज रिपोर्ट की बात करूँ तो न्यूज रिपोर्ट इस तरह से लिखा जाता है, हेडिंग यहाँ से देना होता है, बायलाइन यहाँ पे देना होता है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद थोड़ी बहुत आपको समझ में आएगी। उसके बाद आपको एक सॉल्व्ड एग्जांपल को देखकर सॉल्व करना है, ठीक है। एक सॉल्व्ड एग्जांपल को क्या करना है, देखकर ही, देखते देखते ही लिखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि लिखने में कितना टाइम आपका इन्वेस्ट हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट जो आपको करना है ना, उसमें आपका एक जो है लेटर राइटिंग हो गया, न्यूज रिपोर्ट हो गया, नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस हो गया, वो लिखने के लिए, एक लिखने के लिए कितना टाइम जा रहा है, दैट टू देखकर लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको 2 से 3 अनसॉल्व्ड प्रैक्टिस करने हैं। अनसॉल्व जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर पूरा आपका जजमेंट होने वाला है।
जितने भी मिस्टेक्स आप कर रहे थे, जितने भी इंप्रूवमेंट्स आपके हो सकते हैं, वो ये 2 से 3 क्वेश्चंस में होने वाले हैं। और जैसे ही आप ये 2 से 3 क्वेश्चंस कर लोगे, उसके बाद आप ये 5 टॉपिक्स के हर एक टॉपिक में परफेक्ट हो जाओगे। वाई? बिकॉज आप एक तो सबसे पहले मीन टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हो 24 वेब, यानी कि बहुत करीब एग्जामिनेशन का आपका फोकस थोड़ा ज़्यादा रहता है, और उसमें आप ये 5 टॉपिक्स को इस फॉर्मेट में पढ़ोगे तो परफेक्ट बन जाओगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब टाइम कैसे इन्वेस्ट करें वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, 5 टॉपिक्स है, एक टॉपिक को अगर आप 2 घंटे भी देते हो, 2 घंटे अगर एक टॉपिक को देते हो, तो 5 टॉपिक को कुल मिला के 10 घंटे इन्वेस्ट हो जाएंगे, 10 आवर्स इन्वेस्ट हो जाएंगे। उसमें हालांकि एक हाथ 2 टॉपिक ऐसे रहेंगे जो लंबे हैं, जैसे कि नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस लंबा हो सकता है, जिसमें आपका ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा। तो ये 10 घंटे का अप्रोक्सीमेटली जो है वो जाके 12 आवर्स हो जाएगा। यानी कि 24 फरवरी को एट एनी कॉस्ट हमें 5 टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, परफेक्ट करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब सीधा हम लोग जंप करेंगे 4th एंड 5th मार्च को, जहां पर हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, 3 सेक्शंस, टेक्सुअल पैसेजेस, नॉन टेक्सुअल पैसेजेस एंड पोएट्री। इन 3 सेक्शंस को 2 दिन में किस तरह से प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इन सेक्शंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उनका फॉर्मेट जान लीजिए। क्वेश्चंस आर लाइक कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्सुअल पैसेजेस, टेक्सुअल पैसेज के नीचे पूछेंगे, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ नॉन टेक्सुअल पैसेजेस, नॉन टेक्सुअल पैसेज के नीचे पूछेंगे, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पोएम जो पोएट्री के नीचे पूछेंगे। आप कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जो कि बेस्ड होते हैं पैराग्राफ पर। इज दैट क्लियर फॉर यू? आगे 2 क्वेश्चंस और हैं जो आपको पूछे जाते हैं, दैट इज एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम और समरी राइटिंग। ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम एंड समरी राइटिंग आर पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस प्रश्न पे, उस पैराग्राफ में, या फिर उस वर्ड पे, उस फ्रेज पे, ये जानना चाह रहे हैं इन 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो इतने टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिनकी आपको प्रिपरेशन करनी है इन 2 दिनों में। कैसे करनी है अभी मैं आपको बताता हूं। प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग फोकस करेंगे, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन पे। अब मैंने जितने भी आपको कॉम्प्रिहेंशन बताए, कॉम्प्रिहेंशन थे आपके टेक्सुअल पैसेजेस के, नॉन टेक्सुअल पैसेजेस के, पोएट्री के, जितने भी कॉम्प्रिहेंशन थे ना, हम लोग पकड़ लेंगे। फॉर एग्जांपल टेक्सुअल पैसेजेस के कॉम्प्रिहेंशन है, फिर उसके बाद नॉन टेक्सुअल पैसेजेस के कॉम्प्रिहेंशन है, फिर उसके बाद पोएट्री के जो पोएम्स है उनके कॉम्प्रिहेंशन है। सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन है ना, इस बुक में आपको दिए गए हैं। ठीक है, इस बुक में आपको ढेर सारे टेक्सुअल पैसेजेस, नॉन टेक्सुअल पैसेजेस और पोएम्स दिए गए हैं, साथ ही साथ नीचे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो आपको जितने ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर सारे के सारे अगर क्वेश्चंस जितने दिए हैं उनको सॉल्व अगर आप कर सकते हो ज़्यादा टाइम निकाल के, तो आपको करना ही करना है। ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चंस को डायरेक्टली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ सारे क्वेश्चंस। ठीक है, टारगेट रख लेना, सारे क्वेश्चंस, जितने भी टेक्सुअल पैसेजेस है, जितने भी नॉन टेक्सुअल पैसेजेस है, जितने भी पोएम्स है, सारे। और आपको रिफर करना है ना, तो उनके कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी दिए होते हैं, उनको रिफर करो। ठीक है, इसमें एक चीज़ है, कॉम्प्रिहेंशन में पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। जितने अच्छी तरीके से आप पैसेजेस को, नॉन टेक्सुअल पैसेजेस, टेक्सुअल पैसेजेस से पोएम को समझोगे ना, उतने अच्छे से आप कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाओगे, और उतने करेक्टली आप सॉल्व कर पाओगे। इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग एप्रिसिएशन और समरी राइटिंग की बात करें, एप्रिसिएशन एक पोएम का पूछा जाता है, समरी राइटिंग एक पैसेज का पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग एप्रिसिएशन और समरी की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज नीड टू नो कि ये 2 चीज होते क्या है। ठीक है, अब इन 2 वीडियोस में मैंने बताया है कि एप्रिसिएशन होता क्या है, समरी राइटिंग होता क्या है, किस तरह से लिखना है। इनको देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल इन्हीं बुक्स में से पढ़िएगा। उसके बाद अगेन आई वुड से कि 2 से 3 या फिर 4 अगर हो सकते हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम और समरी राइटिंग जो है ना, ये थोड़े से डिफिकल्ट रहने वाले स्कोर करने के लिए, बट इम्पॉसिबल नहीं है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं उतने ज़्यादा हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, पूरे मार्क्स मिलना इस थोड़ा सा मुश्किल, बट ऑल दो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं या फिर मिलना चाहिए, ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। आखिरी दिन की बात करेंगे विच इज 6th मार्च, जो कि आपके एग्जामिनेशन का पहला वाला दिन रहने वाला है।
इस 6 मार्च को आपका लास्ट रिवीजन रहेगा इंग्लिश इस लैंग्वेज का। वो रिवीजन अगेन 3 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था सुबह का जो 4 घंटे आप दोगे वो किस चीज के लिए दोगे, गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स अपने पढ़े 23 फेब, 24 फेब, 4 मार्च, 5 मार्च, जितने भी सारा सब कुछ पढ़ा है उसको एक बार गो थ्रू करिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, रीड करिएगा, गो थ्रू करिएगा। उसके बाद सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज मैंने दिए दोपहर के 4 घंटे में। अब देखो इतना सब कुछ गो थ्रू करने के बाद जिन बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील आ रहा है, जिनको कॉन्फिडेंस है, लग रहा है ना कि हाँ मैं कर सकता हूं, वो बच्चे बस सैंपल पेपर्स को हाथ में लीजिएगा और सॉल्व करने की ट्राई करिएगा। जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़े से डर डर लग रहा है उनको सैंपल पेपर बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेना है। वाई? बिकॉज वो अगर सैंपल पेपर में हाथ में लेते हैं और अगर देखते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने के बाद अगर वो ब्लैंक हो जाते हैं तो दैट विल बी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। ब्लैंक होने से बचिएगा। अगर प्रिपरेशन अच्छी से हुई है बट डर लग रहा है तो गो फॉर पीवाईक्यूज उठाइए और सॉल्व करते बैठिए। अगर कॉन्फिडेंस है, लग रहा है कि कर लूंगा, तो सैंपल पेपर के लिए जाइए। इज दैट क्लियर फॉर यू? आखिरी जो लास्ट वाला रिवीजन स्लॉट होगा 4 घंटे का शाम को 6 से 11 में, उसमें यू हैव टू गो थ्रू सम वीक टॉपिक्स, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स जिसमें आप थोड़े से वीक हो या फिर जिसके लिए आप मतलब जो टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया एप्रिसिएशन हो गया, समरी हो गया। अगर आपको लग रहा है कि एप्रिसिएशन में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, फिर समरी में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। राइटिंग स्किल का कोई एक टॉपिक है जिसपे आपको डर लग रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। कब करना है फोकस? आखिरी के 4 घंटों में। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। जो 4 दिन का प्रिपरेशन है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है। अगर आपको ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन पसंद आया होगा ना तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।